बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। टेंथ इंग्लिश का तैयारी का जो सिलसिला है वो जारी है। तो 3 चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है अभी तक हम कर चुके हैं। तो तीसरा जो चैप्टर था वो था ट्राई अगेन पोएम, उसकी समरी भी की थी और एक्सप्लेनेशन का भी तरीकाकार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम इसका चौथा चैप्टर करेंगे, वो है फर्स्ट एड। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ साथ अपने दूसरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उन तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। जी तो दोस्तों, यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड, यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पैराग्राफ नंबर 1। वी ऑल नीड हेल्प। हम सबको मदद की जरूरत होती है एट टाइम्स इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में किसी वक्त। समटाइम्स, बाज़ वी मे हैव एक्सीडेंट्स। बाज़ हमें हादसात पेश आते हैं, मे हैव पेश आते हैं या रखते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम जख्मी हो सकते हैं। हर्ट जख्मी होना, मे गेट हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम जख्मी हो जाते हैं। और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक हमारी तबीयत नासाज हो जाती है, अनवेल नासाज हो जाती है। वी नीड सम टू हेल्प अस, तो हमें किसी की जरूरत होती है जो हमारी मदद करे। नीड समवन, किसी की जरूरत होती है, टू हेल्प अस हमारी मदद करे। समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, तो ये आर्जी और फौरी मदद होती है। टेम्पररी होता है आर्जी, इमीडिएट होता है, नहीं टेम्पररी आर्जी और इमीडिएट फौरी। दिस टाइमली असिस्टेंट, तो ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, जो कि सादा तिब्बी महारतों पे मुश्तमिल होती है। कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स सादा तिब्बी महारतें। इज मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ही ज़रूरी है। टू द विक्टम्स, शिकार के लिए यानी कि मरीजों के लिए। एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये जिंदगी को बचाने वाली होती हैं, ये जो तिब्बी महारतें हैं। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, तो किसी आम शख्स को भी ट्रेंड किया जा सकता है, तरबियत दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, कि वो इब्तदाई तबी इमदाद का एहतमाम करे या सीखे, या इब्तदाई तबी इमदाद सर अंजाम दे। एडमिनिस्टर होता है सर अंजाम देना या इंतज़ाम करना। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, तो ये जो इब्तदाई तबी इमदाद होती है ये दी जा सकती है बहुत ही कम आलात इस्तेमाल करके। यूजिंग इस्तेमाल करके, मिनिमल कम इक्विपमेंट आलात या सामान। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, तो फर्स्ट एड का जो नॉलेज है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है, वो छोटे जो कट हैं उनसे लेके बेहोश होने वाले मरीजों की केयर करने तक है, उनकी देखभाल करने तक है। अनकॉन्शियस होता है बेहोश, विक्टिम मरीज। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम, यानी कि छोटे जो हादसात हैं उनसे निपटने के लिए घर पे और ऑन द रोड या सड़क पे डेवलप्स ए सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इससे क्या होता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का शौर बढ़ता है। तो क्राइसिस क्या है, यानी कि मुश्किल हालात में सूरत हाल को मैनेज करना, कंट्रोल करना। दिस में प्रीपेयर पीपल टू टैकल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, मे प्रीपेयर तैयार कर सकता है पीपल लोगों को, टू टैकल निपटने के लिए, नबरदजमा होने के लिए। विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, गैर मतवक्को एमरजेंसी के साथ। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े इत्मीनान के साथ। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, अगर माइनर कट्स हैं या स्क्रैप्स हैं, खराशे हैं, तो आम तौर पे उनके लिए इमरजेंसी रूम में जाने की जरूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल, ताहम
मुकम्मल और सही जो एहतियात है वो ज़रूरी है, एसेंशियल होता है ज़रूरी, टू अवॉइड इन्फेक्शन, किसी वबाई मर्ज से बचने के लिए, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। कॉम्प्लिकेशन होता है पेचीदगियाँ। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प, तो नीचे हदायत जो दी गई हैं वो हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल, के जो क्राइसिस है उसको हैंडल किया जाए, उसे निपटा जाए और उनसे एहतियात की जाए। तो फर्स्ट है जी स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे जो कट्स होते हैं और खराशे होते हैं, यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, आमतौर पर उनसे खून बहना बंद हो जाता है, ऑन देयर ओन, खुद ही या अपने तौर पे ही। इफ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो यानी कि खून बहना बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें, विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, एक साफ कपड़े के साथ या पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, तो ये जो दबाव है मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक डाले रखें। एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, को जख्म को बुलंद कर दें। सपोज के आपके हाथ पे अगर कोई कट है या खून निकल रहा है तो आप उसको प्रेशर डाल के रखें और ऊपर की तरफ बुलंद कर दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, यानी कि बार बार उसको चेक ना करें। डोंट कीप होता है बार बार चेक करना या जारी रखना। डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये देखना जारी ना रखें। इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, कि आया कि खून बहना रुका है या नहीं। बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। और डिसलॉज द क्लॉट, और वो जो जमा हुआ लोथड़ा होता है उसको अपनी जगह से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। दैट इज फॉर्मिंग, जो कि अभी जम रहा है या अपनी असल शक्ल बना रहा है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और उससे फिर दोबारा खून बहना शुरू हो सकता है। रिज्यूम होता है बहना शुरू होना। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून तेजी से बहता है। और कंटिन्यूस फ्लोइंग, और मुसलसल बह रहा है, बहना जारी रहता है। आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद भी। सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर इब्तदाई तबीब इमदाद तलब करें। सीक होता है तलब करना, ढूंढना। नेक्स्ट है जी क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट द वाउंड, जख्म को साफ करें। रिंस होता है साफ करना। विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, तो जख्म के इर्द गिर्द जो एरिया है, जो हिस्सा है, उसको साफ करने के लिए यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड ए वॉश क्लॉथ, और धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो साबुन है वो जख्म को इरिटेट कर सकता है, यानी खराब कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, इसलिए इसको असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें, यानी कि साबुन को असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ डर्ट और डेब्रीज रिमेन्स इन द वुंड, अगर गर्द या कोई मलबा जख्म के पास रहता है या इर्द गिर्द रहता है, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल, तो अल्कोहल से धुला हुआ या साफ किया हुआ जो ट्वीजर है, यानी कि जो चिमटी है, वो इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन अनासर को या जरों को हटाने के लिए। रिमूव होता है हटाना, पार्टिकल वो जो कचरा है या डेब्रीज है या जो मलबा वगैरह जो है उसको हटाने के लिए। इफ डेब्रीज स्टिल रिमेन्स, अगर अभी भी मलबा रहता है, सी योर डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर के पास जाए। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पे जो सफाई है, रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि वबाई मर्ज का जो खतरा होता है उसको कम करती है। एंड टेटनस, और तशंज की जो बीमारी है उससे कम करती है। तो ये दोस्तों पहला पेज था, ये इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो है वो भी तकरीबन एक पेज ही है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी आप वीडियो को बार बार देखें जहाँ समझ नहीं आती, और अगर फिर भी किसी स्पेलिंग की, किसी फ्रेज की, किसी ट्रांसलेशन का पता नहीं चलता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो चैप्टर रह गया है
उसकी ट्रांसलेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।